नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवीश कुमार और आज की खबर कुछ ऐसी है कि पटना के चाय वाले भी चाय छोड़कर पहले चरण की वोटिंग गिनने लगे हैं। जी हां, पहले चरण की वोटिंग खत्म होने के अगले ही दिन बिहार के ब्यूरोक्रेट्स ने कलम छोड़कर फूल पकड़ लिए और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने की पहले से बधाई देने लगे। अब आप कहेंगे, अरे भाई वोटों की गिनती तो हुई ही नहीं। तो जनाब, ये बिहार है, यहां मौसम की तरह राजनीतिक हवा भी बहुत जल्दी बदल जाती है। कहा जाता है कि अफसरों की नाक सबसे तेज होती है। अगर सत्ता की खुशबू उठे तो सबसे पहले उन्हें आती है, और जब यह नाक कह दे कि लालटेन की लौ तेज हो रही है तो समझ जाइए तेजस्वी का नाम सही ही रखा गया था। वोटिंग खत्म हुई और अगले ही दिन एक वीडियो आया। तेजस्वी यादव भावुक होकर रो पड़े, आंखें नम, आवाज भर्राई हुई और हाथ जोड़कर जनता का शुक्रिया अदा कर रहे थे, जैसे कोई तूफान गुजर गया हो और अब बिहार की हवा सचमुच बदलने जा रही हो। उन्होंने कहा, मैं बिहार की जनता का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आपने पहले चरण में जबरदस्त जोश दिखाया। आज मैं कह सकता हूं कि आपने महागठबंधन की जीत पर मुहर लगा दी है। आइए मिलकर नया बिहार बनाते हैं। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई और सुनवाई वाली सरकार के साथ। अब सुनने वाले भी सोच में पड़ गए, ये भाषण है या घोषणा पत्र का सारांश। लेकिन बिहार के नौजवान बोले, चलो बात में दम तो है, उम्मीद तो बंधी। दोस्तों, मैंने बिहार के कई सीनियर पत्रकारों से बात की। उनसे जो 3 बड़ी बातें निकलकर आईं वो मोदी शाह की परेशानी समझने के लिए काफी हैं। एक हम अमित शाह का फैक्टर, जो फैक्टर से ज्यादा माइनस बन गया। राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन की रणनीति जो अब नारा नहीं, एक आंदोलन बन गई। 3 जेडीयू वोटरों का डर कि कहीं शाह साहब नीतीश को फिर धोखा न दे दें। ये तीनों वजहें पहले चरण में एनडीए के लिए ऐसी चट्टान बन गईं जिस पर उनका डबल इंजन फिसल गया। और मोदी जी चाहें तो 11 नवंबर तक हिंदू मुसलमान का कार्ड भी खेल लें, लेकिन लगता है जनता अब वोट का जवाब वोट से देने को तैयार बैठी है। 2020 के चुनाव में 121 सीटों में से इंडिया गठबंधन 61 पर आगे था और एनडीए 59 पर। मगर इस बार हालात अलग हैं। अमित शाह ने शायद सोचा कि नीतीश कहीं नहीं जा रहे, लेकिन बिहार के लोग सोच चुके थे अब बहुत हो गया। अगर शाह साहब साफ साफ कह देते कि नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे तो शायद जेडीयू के वोट बीजेपी के साथ रहते। लेकिन इस अनिश्चितता ने पार्टी के अंदर खलबली मचा दी। कार्यकर्ताओं ने तीर छोड़कर लालटेन उठा ली। बिहार में अब नया नारा चल पड़ा है, तीर ही लालटेन है, लालटेन ही तीर है। यानी फर्क अब बस निशान का रह गया है, विचारधारा का नहीं। पिछली बार चिराग पासवान ने एनडीए को नुकसान पहुंचाया था, लेकिन इस बार प्रशांत किशोर का असर भारी है। उनकी रणनीतियों ने बीजेपी के खेमे में ऐसी खामोश आग लगा दी है कि अब हर सभा में पानी की बोतलों के साथ फायर एक्सटिंग्विशर भी रखे जा रहे हैं। राहुल गांधी की वोट चोरी मुहिम ने जनता के मन में वो सवाल फिर जगा दिया जो सालों से दबा था, क्या मेरा वोट सच में मेरी मर्जी से गिना जाता है? और तेजस्वी ने मौके पर तंज का तीर चलाया। नीतीश जी कहते हैं 10,000 देंगे, हम कहते हैं 30,000 देंगे। जनता बोली, भाई जो ज्यादा दे वही अपना। अब अगर बिहार की हवा देखें तो साफ लगता है हवा सच में बदल रही है और महागठबंधन की लालटेन उस हवा में और तेज जल रही है। इस बार 64.66% की रिकॉर्ड वोटिंग हुई। बिहार के चुनावी इतिहास में सबसे ज्यादा 2000 में 62.57% वोट पड़े थे, मगर इस बार जनता ने नया रिकॉर्ड बना दिया। यानी बिहार के लोग अब सिर्फ बोलते नहीं बल्कि गिनवा भी रहे हैं। 2005 से 2020 तक वोटिंग का प्रतिशत बढ़ता गया और सत्ता नीतीश के पास रही। लेकिन इस बार जमीन की हवा अलग है। प्रशांत किशोर की रणनीतियां, राहुल गांधी का नैरेटिव और तेजस्वी की ताजा सोच, इन तीनों ने मिलकर बिहार की राजनीति का पूरा नक्शा बदल दिया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि महिला वोटर अब भी नीतीश के साथ हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इस बार महिलाओं ने भी बदलाव के लिए वोट दिया। शायद वे समझ चुकी हैं कि सड़क, बिजली, पानी के बाद अब रोजगार की बारी है। तो कहानी यह है दोस्तों,
नीतीश ने शाह का घमंड तोड़ दिया, तेजस्वी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले और बिहार के अफसरों ने सत्ता की नई हवा सूंघ ली है। अब बस सवाल यह है, क्या सच में 20 साल बाद बिहार बदलने जा रहा है या फिर 11 नवंबर को मोदी शाह कोई नया पटाखा फोड़ देंगे? नमस्कार दोस्तों, और आज की कहानी ऐसी है कि मोदी जी के स्टाइलिश जैकेट के बटन भी ढीले पड़ गए हैं। बात बिहार की है, जहां मोदी जी का 56 इंच वाला जोश शायद 121 सीटों के रुझान देखकर 36 इंच का रह गया। दोस्तों, बीजेपी के बारे में एक बात हमेशा कही जाती है, ये पार्टी आखिरी ओवर की आखिरी गेंद तक मैदान नहीं छोड़ती। लेकिन इस बार तो लगता है कप्तान ने आखिरी ओवर आने से पहले ही बैट रख दिया। जी हाँ, मोदी जी ने अपनी चुनावी मुहिम एक दिन पहले ही खत्म कर दी। अब सवाल उठता है, आखिर क्यों? क्या बिहार के रुझानों ने वो दिखा दिया जिसे बीजेपी दिखाना नहीं चाहती थी? दूसरे चरण की वोटिंग 11 तारीख को है, लेकिन मोदी जी ने 9 तारीख की शाम को ही कह दिया, बस भाइयों बहनों, ये मेरी आखिरी रैली है। अरे मोदी जी, अभी तो पूरा दिन बाकी था, शाम बाकी थी, चाय बाकी थी, और जुमले वो तो कभी खत्म ही नहीं होते। तो फिर ये अचानक रिटायरमेंट मोड क्यों? कल 2 रैलियां हुई, एक बेतिया में, एक सीतामढ़ी में। सीतामढ़ी की रैली खत्म होते ही मोदी जी का लहजा कुछ ऐसा था जैसे कह रहे हों, भाई अब बिहार तुम्हारे हवाले, मैं तो बनारस जा रहा हूँ। हाँ, बनारस। जब बिहार में चुनाव अपने चरम पर है, तब मोदी जी बनारस में रोड शो कर रहे हैं। अब कोई बताइए, बिहार का वोट तो बिहार में है, बनारस में नहीं। या फिर शायद मोदी जी को लगा कि बिहार के बाद सेफ जोन सिर्फ बनारस ही बचा है। और अब कहानी में ट्विस्ट, नीतीश कुमार। जी हाँ, वही नीतीश बाबू जिन्हें बीजेपी वाले कभी पुराना दोस्त कहते हैं, कभी बोझ। पटना के रोड शो में मोदी जी की गाड़ी खाली रही, क्योंकि नीतीश बाबू ने साफ मना कर दिया, मोदी जी एक ही गाड़ी में नहीं, आज नहीं। साथ में सिर्फ ललन सिंह थे, जो जेडीयू के हैं, लेकिन चुनावी निशान बीजेपी का उठा रखा है। अब सोचिए, बीजेपी के पास साथी तो हैं, लेकिन अपने निशान के बिना। और नीतीश बाबू, वो तो रैली पर रैली कर रहे हैं, जैसे कह रहे हो, अब देखो बिहार किसका है। चिराग पासवान की हालत भी देखने लायक है, जो खुद को मोदी का हनुमान कहते थे, वो अब बीजेपी के सीता सूत्र में उलझ गए हैं। जब अमित शाह ने कहा मुख्यमंत्री का फैसला विधायक करेंगे, तो चिराग जी ने भी ताली बजा दी। बाद में जब लाइन पलटी तो बोले, अरे मेरे विधायक तो नीतीश बाबू को ही चुनेंगे। यानी अब हनुमान को भी समझ नहीं आ रहा किस राम की सेवा करनी है। दूसरे चरण के लिए बीजेपी की हालत कुछ वैसी है जैसे कोई टीम पहले मैच में ऑल आउट हो चुकी हो और अगले मैच से पहले ही प्रैक्टिस छोड़ दे। 2020 में इसी चरण से बीजेपी को 42 सीटें मिली थीं। इस बार अब तो वही लोग कह रहे हैं, भैया अब वोटर को जुमले नहीं, नौकरी चाहिए। देखिए दोस्तों, बिहार का वोटर अब मन की बात से नहीं, तन की हालत से वोट दे रहा है। यहाँ बेरोजगारी, महंगाई और पलायन ही सबसे बड़े मुद्दे हैं। 2.5 से 5 करोड़ बिहारी दूसरे राज्यों में मजदूरी कर रहे हैं। उनके लिए मोदी जी का डबल इंजन कोई तेज एक्सप्रेस नहीं, बल्कि लेट लोकल ट्रेन बन गया है। एक और दिलचस्प बात, इस बार महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट डाले हैं। बीजेपी ने जल्दी से कैलकुलेटर निकाला